दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानी। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकली। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंची, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं आगे होटल की ओर जा रही थी, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालात बहुत खराब और कमज़ोर नज़र आ रही थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल हो जा रहा था। मैं अचानक रुक गई। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम ठहर सी गई। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालात को देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देखकर मेरी भूख खत्म सी हो गई। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैं उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गई। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ी, मेरे मन में एक विचार आया, कितनी कंजूस हूँ मैं। 10 रुपये में क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटी। मैंने मासूम से दिखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालात में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है उन्हें वो दो, पैसे मैं दूंगी। मेरी बातें सुनकर होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ते में दही और पराठे मांगे। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने बच्चों को नाश्ता लाकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। उस वक्त मुझे दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन 2 मासूम बच्चों को देखकर अपना बचपना याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों से कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उसमें 2 रुपये का शैम्पू लेकर पानी वाले नल के पास नहा लेना और फिर दोपहर और शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती भागती दिनचर्या की ओर निकल पड़ी। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकली। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालात, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? आज हमारे आसपास में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है और ना ही उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। हे भगवान, जहाँ पे भी इस तरह के बच्चे आपको दिखे, आप उनकी मदद जरूर करें। जितना हो सके उतनी मदद जरूर करें। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी कहीं और नहीं मिलने वाली आपको। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।